अस्सलामुअलैकुम। कैंगरूज के देश में T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। आज ब्रिस्बेन ग्रुप 1 के 2 मैच खेले गए हैं। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है और इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर और एलेक्स हेल्स की निस्फ सेंचुरीज की बदौलत न्यूजीलैंड को 180 रन का हदफ दिया है, जिसके ताकुब में कीवीज की बैटिंग जारी है। पाकिस्तान टीम ने सिडनी में डेरे डाल दिए हैं, जहां जुमेरात को उनका अगला मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स, मैचेस के नताइज और प्लेयर्स की इनफरादी परफॉर्मेंस के बारे में तबसरा भी करेंगे। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी नशरियात अब तक क्रिकेट वर्ल्ड कप और मैं हूं सनिया मलिक और मैं हूं शहजाद खान। हमारे साथ मौजूद हैं अब तक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अबान और स्पोर्ट्स जर्नल इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं बुशरा गुल। उबैद, सबसे पहले आज के मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं। आज श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान ने अच्छा टारगेट दिया है 145, लेकिन श्रीलंका ने बड़ी आसानी से उसको अबूर कर लिया। दूसरा मैच जो इस वक्त हो रहा है वो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सनसनीखेज होने जा रहा है। 6 विकेटें गिर चुकी हैं 180 रन के हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की, और न्यूजीलैंड की टीम वो जिसने दूसरे मैचेस में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, आज थोड़ी बेबस नजर आ रही है इंग्लैंड की बॉलिंग के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शहजाद, आज बड़ा जबरदस्त मुकाबला इस वक्त जारी है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, और इस मैच को जीतना इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बनिस्बत न्यूजीलैंड के, क्योंकि उनकी पोजीशन इस वक्त जो है वो स्टेक पर है और इंग्लैंड के लिए लाजमी फतह चाहिए इंग्लैंड को अगर उन्होंने सेमीफाइनल खेलना है। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 179 रन बनाए 6 विकेटों पर, और 180 रन का टारगेट ऐसा था जो कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक अच्छा टारगेट था। लेकिन न्यूजीलैंड ने शुरू में थोड़ा सा फंबल किया, फिर बीच में जब ग्लेन फिलिप्स आए बैटिंग के लिए तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त हिटिंग की और ऐसा लग रहा था कि वो न्यूजीलैंड की टीम को बिल्कुल करीब ले आएंगे। लेकिन फिर पे दर पे विकेटें गिरना शुरू हुई और इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम थोड़ा मुश्किलात में नजर आ रही है। जो टारगेट है उसके 13 गेंदों पर 41 रन चाहिए इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये इतना आसान नहीं है, वो भी इस सूरत में कि जब उनके टॉप बल्लेबाज जो है वो आउट हो गए हैं। तो एक मुश्किल टारगेट है न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 5 पॉइंट्स के साथ पहले ही सरे फहरिस्त है इस ग्रुप के अंदर, और इस शिकस्त के बाद भी वो सरे फहरिस्त ही रहेगी क्योंकि उसके 5 पॉइंट हैं और रन रेट उसका काफी ज्यादा है। इंग्लैंड के भी 5 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन वो आज दूसरे नंबर पर आ जाएगी। और सबसे ज्यादा खतरे की बात होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए इंग्लैंड की इस विक्ट्री से, और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो मजीद चांसेस हैं, लेकिन अब उन्हें लाजमी फतह चाहिए। ठीक है बुशरा, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो सिडनी में जनूबी अफ्रीका से जुमेरात को होगा। सिडनी की विकेट पाकिस्तान के लिए साजगार है और नेदरलैंड से बमुश्किल फतह के बाद कैसे मुकाबले की उम्मीद है? देखें जी, वही बात आ जाती है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस जहां तक मैं देखूं, मैं अभी तक जो है वो हम बार बार एक ही बात हमारे दिमाग में आती है और हम ये एक ही बात बार बार कर रहे हैं कि ये जो एवरेज बैटिंग लाइन है, अगर इसमें कोई करिश्मा हो जाए तो मेरे ख्याल में हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जहां पर सिडनी की आपने बात की है तो यहाँ पर मौसम भी साजगार है, मैच भी होना बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान का मैच जीतना भी बहुत ज़रूरी है। वही बात है कि आगे सेमीफाइनल के में जाने के चांसेस तो बहुत धुंधले हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत लाजमी है। अगर आप बाहर हो भी जाते हैं सेमीफाइनल से तो आपके परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। कम से कम ये जो आपके मैच रह गए हैं, ये 2 मैचेस आपके जीतने बहुत ज़रूरी हैं। एक अच्छी परफॉर्मेंस देकर आप कमबैक करके अगर आप टूर्नामेंट से भी बाहर होते हैं तो अच्छी परफॉर्मेंस देकर आएँ। तो मेरे ख्याल में आप देखना ये होगा कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इतने ज़्यादा मैच लूज़ करने के बाद या परफॉर्मेंस लूज़ करने के बाद अब किस तरीके से कमबैक करती है, क्योंकि देखें तनकीद तो बेशुमार हो चुकी है। अब तनकीद को सामने रखते हुए काम कितना किया गया है ये देखना होगा कि कितनी हमारी मैनेजमेंट ने काम किया है, कितना हमारे प्लेयर ने किया है। जहाँ तक बात आती है कि हमारी साइड कैसी है, तो मेरे ख्याल में बॉलिंग में तो हमें पाकिस्तानी टीम से कोई शिकवे शिकायत नहीं है, अभी तक हम अच्छे जा रहे हैं बॉलिंग अटैक की साइड पे। लेकिन बैटिंग में जहाँ पर मसाइल हैं और फील्डिंग के मसाइल हैं, तो इन पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आज भी आप देखें कि जिस तरीके से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हुआ है, तो स्टार्टिंग में जिस तरीके से न्यूजीलैंड पहले डाउन हुआ, फिर उसके बाद उनके मिडल ऑर्डर ने परफॉर्म किया, विलियमसन और फिलिप्स ने, और कुछ कैचेस भी ड्रॉप हुए इंग्लैंड के हाथ से,
तो लग यही रहा था कि इंग्लैंड जो है वो शायद जो मैच लूज कर जाए, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मजबूत हिकमत अमली अपनाई और अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दिया और ये 2 विकेट्स ली, तो जिसकी वजह से उन्होंने कम बैक किया। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप अपना टेम्परामेंट कंट्रोल में रखें और मैच या गेम चेंजर आप साबित हो सकते हैं। इस तरह की हिकमत अमली अगर आप अपना कर ग्राउंड में उतरेंगे तो मेरे ख्याल में कुछ भी मुश्किल नहीं है। सही। अच्छा, स्पिनर्स को आपका क्या ख्याल है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है? पाकिस्तान की तरफ से ऑप्शंस क्या क्या हैं? पाकिस्तान की तरफ से वही मैं कहूंगी कि देखें, अभी फिलहाल हमारे पिछले मैच में जैसे हम बार बार कह रहे थे कि हैदर की जगह फखर को इस्तेमाल किया जाए। फखर ने, मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई परफॉर्मेंस दी है, लेकिन हैदर से कुछ दर्जे बेहतर वो हमें लगे हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि सिडनी की विकेट पर आकर वो कैसा परफॉर्म करते हैं। फखर के ऊपर भी काफ़ी जो है वो क्वेश्चन मार्क हो रहे थे, उनकी फिटनेस के ऊपर हो रहे थे, तो फखर कितने फिट हैं। ये जो स्क्वाड लेकर चले थे, आया ये इसी तरीके से अनफिट तरीके से ही वापस जाएगा या इन्होंने फिटनेस के ऊपर भी काम किया है? इसके अलावा इन्होंने परफॉर्मेंस के ऊपर भी क्या आया कोई काम किया है? साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि सिडनी की विकेट ऐसी है कि जो कोई स्पिनर को काफ़ी सपोर्ट करती है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी टीम ने क्या तैयारियां की होंगी, कोई एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएंगे या क्या हिकमत अमली है, वो देखना होगा कि अब नई सिचुएशन और नई हिकमत अमली से पाकिस्तानी टीम किस तरह से मैदान में उतरती है। उबैद, जैसे कि बुशरा बात करनी है, जनूबी अफ्रीका को स्पिन बॉलिंग के खिलाफ कमज़ोर समझा जाता है। शादाब खान और मोहम्मद नवाज के साथ साथ इफ्तिखार अहमद भी हमारे पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान स्पिन जाल बिछाकर जनूबी अफ्रीका को फंसा सकता है? देखिए सनिया, पाकिस्तान के पास नो डाउट अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के पास भी तबरेज शम्सी मौजूद हैं और इतना आसान नहीं होगा इस विकेट पर। अगर स्पिनर्स को मदद मिलती है तो फिर तबरेज शम्सी पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, जिस तरह से इंडिया के स्पिनर्स ने जो है वो पाकिस्तान को परेशान किया था। तो मेरे ख्याल में हमें जो है वो तमाम ऑप्शंस को सामने रखना चाहिए और इस लिहाज से तैयारी करनी चाहिए कि साउथ अफ्रीका का जो बॉलिंग अटैक है उसका हमने किस तरह से सामना करना है। तो ये चीज़ जो है वो पूरी हिकमत अमली बनानी होगी। उनके बैट्समैनों को किस तरह से काबू करना है और हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका किरदार क्या होगा। मेरे ख्याल में हमें 4 फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं जाना चाहिए, 2 स्पिनर्स हों, 3 फास्ट बॉलर हों और बैटिंग में हमें ऑप्शन देखना होंगे कि क्या हम अगर एक बैट्समैन बढ़ाते हैं तो किसको वापस लाना है। क्या हम कुछ दिलशाह को इंडेक्ट कर सकते हैं या फिर हैदर अली या आसिफ अली को जो है वो शामिल रखना है। तो ये चीज़ें हमें देखनी होगी विकेट को देखकर, वहाँ के मौसम को देखकर। तो टीम इंतज़ामिया इसका फैसला करेगी। मेरे ख्याल में हमें अगर एक बैट्समैन को बढ़ाना है तो फिर शायद खुश दिलशाह हमारे लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जो कि स्पिन बॉलिंग भी करा सकते हैं और एक बैट्समैन की सूरत में भी हमारे पास इजाफा हो जाएगा। ठीक है। कल पाकिस्तान का मैच है, दोपहर 1 बजे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ये मैच शुरू होगा। पाकिस्तान के लिए इंतहाई मैच है। देखा जाए तो पाकिस्तान के अगले दोनों मैचेस जो बाकी हैं, डू और डाई वाली सिचुएशन है। पाकिस्तान किसी भी एक मैच में हारने की सूरत में टूर्नामेंट से आउट होगा। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे, इस बारे में बात करेंगे कि मौसम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। कैंगरूज के देश में T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। आज ब्रिस्बेन में ग्रुप 1 के 2 मैचेस खेले गए। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी। 145 रन का टारगेट था, जो कि श्रीलंका ने 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर और एलेक्स हेल्स की सेंचुरीज की बदौलत न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में 180 रन का हदफ मिला था, जो कि न्यूजीलैंड की टीम अबूर करने में नाकाम रही और 6 विकेटों पर 159 रन बना सकी। इंग्लैंड ने मैच 20 रन से जीत लिया। कल का मैच बहुत अहम होने जा रहा है सिडनी में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान। इस बारे में भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं जुनून अब तक। मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं अब तक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। सबसे पहले उबैद से बात कर लेते हैं। उबैद, सिडनी के मौसम के हवाले से क्या इत्तलात हैं और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका मैच में बारिश के इम्कानात तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सनिया, जहाँ तक सिडनी के मौसम के हवाले से बात है तो आज सिडनी में बारिश हुई है, लेकिन जब पाकिस्तान का मैच है यानी परसों जुमेरात को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है तो उसमें उस दिन जो है वो मौसम साफ है। उससे अगले दिन बारिश ज़रूर है, लेकिन मैच का मुतासर होना जो है वो नज़र नहीं आ रहा।
मैच वाले दिन सिडनी में बारिश नहीं है और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो पूरा होगा। अब इस चीज़ को सामने रखते हुए पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली बनानी होगी कि ग्रुप में अगर ऊपर आना है, अगर अपने पॉइंट्स बढ़ाने हैं, तो फिर हमारे पास वाहिद चांस है साउथ अफ्रीका के खिलाफ फतह का। अगर ये मैच हम लूज़ करते हैं या ये मैच टाई होता है या किसी वजह से मुकम्मल नहीं होता, तो फिर इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर अगर अच्छी हिकमत अमली बनाता है तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान को कामयाबी मिल सकती है। ठीक है, पाकिस्तान को कामयाबी मिल सकती है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच ग्रुप बी की दीगर टीमों के लिए कितनी अहमियत का हामिल होगा, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। क्रिकेट की खुसूसी नशरियात जुनून अब तक में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से उबैद और इस्लामाबाद से बुशरा। उबैद, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच ग्रुप बी की दीगर टीमों के लिए कितनी अहमियत का हामिल होगा, और आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के जीतने की सूरत में ग्रुप की क्या पोजीशन होगी? देखिए, इस वक्त ग्रुप बी की अगर बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो नीचे है, लेकिन अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं तो साउथ अफ्रीका की टीम के पास 5 पॉइंट हैं और वो सबसे टॉप पर है। उसके बाद इंडिया है, फिर बांग्लादेश है, फिर जिम्बाब्वे है और 5वें नंबर पर पाकिस्तान की टीम खड़ी है इस वक्त 2 पॉइंट्स के साथ। कल ग्रुप बी के 2 मैच हैं, खासतौर से जो इंडिया का मैच है जिम्बाब्वे के साथ, वो बड़ा क्रूशल होगा और उस मैच के ऊपर सबकी नजरें लगी हुई हैं। इंडिया वाला मैच जो है वो अगर इंडिया जीतता है तो फिर इंडिया के पॉइंट जो है वो 6 हो जाएंगे और इंडिया की टीम सबसे ऊपर आ जाएगी। पाकिस्तान का मैच परसों है और परसों तक देखते हैं कि परसों पॉइंट्स टेबल की पोजीशन क्या होगी। और जहाँ तक आपने बात की है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच इस पॉइंट्स टेबल पर कितना असरअंदाज होगा, तो पाकिस्तान के जीतने की सूरत में पाकिस्तान की टीम ऊपर आ जाएगी। साउथ अफ्रीका अगर जीतता है तो साउथ अफ्रीका थ्रू हो जाएगा सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि 4 मैचेस में उसके पास 7 पॉइंट हो जाएंगे, तो साउथ अफ्रीका की सीट जो है वो कंफर्म हो जाएगी ग्रुप सी से। फिर मुकाबला होगा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो इसमें जो टीम अगर पॉइंट्स बराबर होते हैं तो फिर नेट रन रेट के ऊपर बात आएगी। सही। अच्छा बुशरा, आप क्या कहती हैं, कल जैसे आज बारिश है और कल अगर इस बारिश के असरात रहते हैं पिच को देख के, क्योंकि आमतौर से बारिश जिस दिन होती है उसके 1 आध दिन तक ग्राउंड पे पिच पे थोड़ी नमी होती है, तो क्या फास्ट बॉलर्स को और स्पिनर्स के जो कॉम्बिनेशन है उसका फैसला पिच को देख के किया जा सकता है? बिल्कुल शहजाद, अकॉर्डिंग टू पिच ही कॉम्बिनेशन को तैयार किया जाता है। और बारिश यकीनन जो है वो हमने देखा कि जब यहाँ सुपर 12 के मैचेस स्टार्ट हुए थे तो बारिश ने काफ़ी खलल डाला है और टीमों की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी जो है उस पर फ़र्क भी पड़ा है। तो अभी भी यही सिचुएशन है कि अकॉर्डिंग टू वेदर जो है वो टीमें अपनी सिचुएशन को, अपनी प्लानिंग्स को चेंज करती हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात करूँ नेक्स्ट मैच की, तो वहाँ पर वेदर हमें क्लियर नज़र आता है, बारिश के कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। लेकिन बात अब आ जाती है कि जहाँ तक हम देखें कि इस ग्रुप की सिचुएशन क्या होगी, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम अब ये अपने 2 मैचेस उनके जीतने बहुत ज़रूरी हैं और अच्छे रन रेट से जीते। लेकिन फिर भी अभी तक स्टिल हम मफरूज़ात पर खड़े हैं। वही हमारी सिचुएशन है जो अभी तक नहीं बदली है कि फ़लाना हार जाए, फ़लाना जीत जाए या बारिश की नज़र हो जाए। जो पिछले मैच में हमारे मफरूज़ात थे कि ये करिश्मात हो जाएं तो शायद जो है वो हमारे लिए, ये हमारे हक़ में बेहतर हों, अभी तक हम इन पर चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल वही बात आती है कि हमारी सिचुएशन उसी वक्त डाउन हो गई थी जब हम जिम्बाब्वे से मैच हारे थे और वो मैच हमारे लिए, अगर हमें सेमीफाइनल की दौड़ में रहना था तो वो मैच हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी था। वहीं पर टीम की परफॉर्मेंस बनती थी। अब जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि अब जो हमारी प्लेइंग 11 बनी हुई है, इसमें बार बार ये नाम प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं तो इनको परफॉर्मेंस भी देनी चाहिए। और गलतियां क्लैरिफाई हैं कि ये इस डिपार्टमेंट में गलतियां हैं, तो उन गलतियों पर हम कहते हैं कि काम करने की ज़रूरत है और अब आगे बढ़ें, आगे का सोचें, ना कि आप डिसर्ट हो के अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद जो है वो डाउन कर दें। जो आपने कौम को गिफ्ट देना था वो आप दे चुके हैं, लेकिन फिर स्टिल कौम आपके साथ है। आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पास कोई और कौमी टीम मौजूद नहीं है। ज़ाहिर है क्रिकेट की एक ही टीम है और हम सब की तवक्कुआत और हम सब की उम्मीदें और हम सब की दुआएं
उसी टीम के लिए हैं। एक छोटे से ब्रेक की जानिब हमें जाना है, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे और ब्रेक के बाद भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर है और जो लोअर ऑर्डर है उसमें कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि करिश्मा दिखा सकते हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए जुनून। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जुनून। अब तक वक्त की कमी है, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी कुछ सवाल कर लें। उबैद, चूँकि वक्त मुख्तसर है, आपके ख्याल से कल पाकिस्तान को स्पिनर ज़्यादा खिलाना चाहिए, क्योंकि आज बारिश के बाद हो सकता है कि कल स्पिन के ज़्यादा चांसेस हों, पाकिस्तान को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले जनूबी अफ्रीका की विकेट लेने की? देखिए, कल का दिन तो नहीं है, आज बारिश इतनी ज़्यादा नहीं थी, हल्की बारिश थी सिडनी में और कल मौसम साफ होगा। परसों पाकिस्तान का मैच है तो परसों तक वेदर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो स्पिनर्स विकेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब विकेट देखकर जो है वो कप्तान फैसला करेंगे कि किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो लेकिन हमने जो देखा है तो उसमें जो ये ग्राउंड है SCG का सिडनी का, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है स्पिनर्स को। तो मेरे ख्याल में स्पिनर के ज़रिए अगर साउथ अफ्रीका को काबू करने की कोशिश की जाए तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान फतह हासिल कर सकता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है बुशरा, बाबर आजम के शानदार करियर में पहली बार 3 इनिंग्स में सिंगल फिगर में वो आउट हुए हैं। कप्तान की इस फेलियर की बुनियादी वजह क्या है? देखिए जी, कप्तान जो है वो उनकी मुख्तलिफ वजूहत नज़र आती हैं। एक तो पहली बात है कि वो कैप्टनसी का उन पर दबाव नज़र आता है कि उन्हें मुख्तलिफ फ़ैसले करने होते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको फ़ैसले चेंज भी करने होते हैं, लेकिन शायद वो उस दबाव का शिकार है, वो कर नहीं पाते। वो एक स्क्रिप्टेड कैप्टनसी के साथ मैदान में उतरते हैं। इसके अलावा जब वो बैटिंग के लिए आते हैं तो उनको, हमें जो अभी तक उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लगा है कि वो डरे होते हैं कि कहीं वो बुरा शॉट लगाकर आउट ना हो जाएं। जब आप आउट होने का डर अपने दिमाग में रखकर मैदान में उतरेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी गेम जो है उससे मुतासिर होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले बाबर जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाएं। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा अपनी कैप्टनसी में मैच्योरिटी लाएं, थोड़ा सा रिस्क लेना सीखें कि उन्हें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो काम कैसे करना है। तो ऐसी जो बहुत सी चीज़ें हैं जो टीम में ठीक होने वाली हैं, ना सिर्फ कैप्टनसी है बल्कि टीम सिलेक्शन के ऊपर भी काफ़ी हम बात करते रहे हैं कि बैटिंग लाइन में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमारे 4 ओपनर खेल रहे हैं और मिडल ऑर्डर पे हमें इफ्तिखार के अलावा जो है समझ नहीं आती कि कौन से और बाकी खिलाड़ी हैं। तो ये जब तक सीक्वेंस सेट नहीं होगा तब तक जो है वो हमारी टीम इन प्रॉब्लम से गुजरती रहेगी। ठीक है, पाकिस्तान का मैच परसों है और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाला मैच पाकिस्तान के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट डू और डाई मैच इसलिए है कि पाकिस्तान की टीम के 4 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान की टीम को इंतहाई अशद ज़रूरत है ना सिर्फ मैचेस जीतने की, अगले तमाम मैचेस जीतने की, बल्कि अपना रन रेट भी बेहतर करने की। इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन निस्बतन बेहतर है। अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो उसका रन रेट खासा बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान अगर मैच हार जाएगा तो गेम ओवर हो जाएगा, पाकिस्तान को वापस आना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे जुनून अब तक।